योगी सरकार की 8 साल में कई बड़ी उपलब्धियां हैं और उन्हीं बड़ी उपलब्धियों का जो योगी सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, मेयर हैं, वो सब बखान कर रहे हैं। आज शहर विधानसभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें तमाम सरकार की उपलब्धियां बताई गई। खास बातचीत के लिए हमारे साथ मेयर हरिकांत अहलुवालिया हैं। सर, देख रहा हूँ कि सब सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। क्या ऐसी बड़ी उपलब्धियां जो आपको लग रहा है कि 27 का रास्ता आसान होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपने बहुत सही सवाल पूछा है। इस समय 2017 से पहले का समय याद करने का विषय है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश क्या था। ना तो यहाँ पर कोई डेवलपमेंट था, ना यहाँ पर कोई विकास था। हर क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा पड़ा था। 2017 में हमारे परम श्रद्धेय योगी जी मुख्यमंत्री बने और 2017 से लेके आज तक लगभग 8 साल हुए हैं। हर क्षेत्र में डेवलपमेंट और विकास हो रहा है। आपने देखा होगा, मेडिकल का क्षेत्र हो, उसमें प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है। इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, वो उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ता जा रहा है। हर इंडस्ट्रीज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने लगा। आपने देखा होगा, डिफेंस का क्षेत्र हो, उसमें प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हर शिक्षा का क्षेत्र हो, उसमें प्रदेश आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सही मायने में वो एक संत पुरुष, और उन्होंने अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित किया हुआ है। वो इतना समर्पित किया हुआ कि हर समय उनके लिए उनका प्रदेश है और हर समय वो पूरा प्रदेश के बारे में सोचते हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन में आज हमारी मातृशक्ति की स्थिति में कितना सुधार हुआ है। हमारे युवाओं को देखने वाले रोज़गार और उनको काम मिल रहे हैं। ऐसा कभी उत्तर प्रदेश में होता नहीं था। तो ये जो पूरे 8 साल हैं, आज जो हमने पत्रक आपको यहाँ पर दिए हैं, वो उसका एक सीधा प्रमाण है। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या युवाओं को अच्छी अच्छी योजनाएं मिल रही हैं। मातृशक्ति बहनों के सम्मान में कितना कुछ इस उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हो रहा है। और इस उत्तर प्रदेश में देखने वाले महानगरों में सीएम ग्रिड के नाम से हर महानगर में 6 से 7 8 सड़कें दी जा रही हैं। ये एक तरीके से मॉडल रोड होती है। और हर 17 महानगरों में कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाए जा रहे हैं। कहीं एनटीपीसी लगा रहा है, कहीं गेल लगा रहा है। और ये लगभग 300 करोड़ के प्लांट हैं जो ये खुद इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सब परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के, योगी जी के मार्गदर्शन में सब चल रहा है। अच्छा, मेरे साहब, एक चीज़ है, ये तो विकास की बात हो गई, लेकिन आप देख रहे हैं कि औरंगजेब को लेकर जिस तरीके से चाचा हैं और जो विधायक अमित अग्रवाल, उनका ये कहना था जो औरंग शाहपुर डिग्गी है, इसका नाम बदलना चाहिए, शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज। प्रस्ताव बना रहा हूँ, अगर प्रस्ताव आता है आपके पास तो? हाँ, देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, जो हमारे आदरणीय विधायक जी ने ये विषय उठाया है, ये 100% बिल्कुल सत्यता है। आप ये ज़रा सा ध्यान रखो कि ये हमारा देश, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, एक हमारी अपनी संस्कृति है। हमारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस देश के लिए कोई बहुत योगदान दिया है। अपने देश के लिए समर्पित हो गए, देश के लिए अपनी जान दे दी। मगर ये जो औरंगजेब का जब जिक्र आता है, सही मायने में बाबर हो गया, औरंगजेब हो गया, अकबर हो गया, ये सब के सब लुटेरे थे। ये तो एक तरीके से यहाँ पर आए, लूट मार करी और इन्होंने हर क्षेत्र कब्जाया और इस तरह का इनके काम थे। तो इनका इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए ना तो कोई योगदान है, ना कुछ है। तो आने वाले समय में कोई औरंगजेब कुछ नहीं, कोई बाबर कुछ नहीं, कोई अकबर कुछ नहीं। अब यहाँ महाराणा प्रताप, हमारे शिवाजी, हमारे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जिन्होंने इस देश के लिए अपना योगदान दिया है, अब इनकी मानसिकता से काम होगा। जैसे प्रस्ताव आता है तो ये प्रस्ताव आते ही अभी जो बोर्ड बैठक होने जा रही है उसमें ये रखा जाएगा और ये औरंगजेब का नाम यहाँ से तो हटेगा। और क्योंकि हम इस देश के सम्मानित नागरिक हैं, दिल्ली अक्सर हम जाते हैं, वहाँ हमने देखा कि एक रोड का नाम औरंगजेब रोड है, एक का नाम बाबर रोड है, एक का नाम अकबर रोड है। ये दिल्ली के अंदर हैं। तो हम हमारी वहाँ पे, क्योंकि केंद्र सरकार है, हम उनसे निवेदन करेंगे, हम ये मांग कर सकते हैं कि इनके नाम हटाए जाएं। ना ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ना ये हमारे महापुरुष थे, ना इन्होंने कोई योगदान दिया है। तो ये नाम हटाए जाएं। बोर्ड में रखेंगे आप जो है? बिल्कुल बोर्ड में रखेंगे और अपनी राय देश के लिए कोई भी दे सकता है। ठीक है। कमल दत्त शर्मा जी पूर्व प्रत्याशी, देख रहे हैं औरंगजेब वाली बात जो है, मेयर साहब ने सीधा कह दिया कि बोर्ड में प्रस्ताव रखेंगे, औरंग शाहपुर डिग्गी है। और विधायक अमित अग्रवाल, उनका कहना था कि भाई इस मामले को जो है
प्रस्ताव भेजूंगा नाम हटा जाए, क्या मतलब है इस नाम का? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, हटना चाहिए। और आदरणीय महापौर जी ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि अब की जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें यही होगा। क्या कभी किसी जगह पर किसी क्रिमिनल का नाम रखा जाएगा? क्रिमिनल की जगह तो जेल होती है और मरने के बाद भी उसका कोई नाम नहीं लेता। तो उन्होंने आके हमारे देश में लूटपाट की, ये क्रिमिनल लोग थे। कहीं आकर किसी देश में वहाँ के नागरिकों के ऊपर कोई भी आकर वहाँ पर आतताई हमला करेगा, उन लोगों वहाँ पर जो रहने वाली माताएं बहनें उनके साथ दुराचार करेगा, तो उसका नाम कहीं ऐसे शहीदों के बीच में आएगा क्या? तो इसीलिए जो भी आदरणीय महापौर जी ने कहा है, ऐसे लोग जो भी हैं, किसी भी तरह के लोग हैं, उनके नाम यहाँ से हटने चाहिए। जो हमारे आदरणीय अटल जी की सरकार और हमारे आदरणीय मोदी जी की सरकार को अगर छोड़ दें, तो इस बात पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जो एजुकेशन मिनिस्टर हुए, या तो वे एक ही धर्म के हुए या उनके धर्म के जैसे हुए, उन्होंने जो हमारे असली नायक, असली हीरो थे, उनके नाम उसके अंदर किताबों के अंदर आने नहीं दिए, जो हमारे छात्रों के सामने नहीं आ पाए, जिसके कारण एजुकेशन का ये अभाव रहा और ऐसे ऐसे आतताइयों के नाम ऊपर आते चले गए। लेकिन अब इस देश के अंदर एक ऐसा समय आ गया है कि जो अमर शहीद थे, जिसने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने शहादत दी, उनका नाम आगे लाया जाए और ऐसे आतताइयों का नाम जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। जड़ से खत्म होगा। महानगर अध्यक्ष हैं विवेक दस्तौकी जी कह रहे हैं, कमलदीन चुग रहा है कि जड़ से ही नाम खत्म कर देना चाहिए। निश्चित रूप से जड़ से ख़त्म करना चाहिए। आप देखिए औरंगजेब ने अपने पिता के साथ क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, और ये बड़े शर्म की बात है कि कांग्रेस की सरकारों में इसे पाठ्यक्रम में स्थान मिला। हम अपनी आने वाली संतति को क्या देना चाहते थे? इसलिए नई शिक्षा नीति लागू हुई, नई चीज़ें केंद्र सरकार द्वारा की गई, और ये मात्र एक सड़क बदलना का नाम बदलना नहीं है, ये हमारे जो भारत के बच्चे हैं उनको हम क्या सिखा रहे हैं और उनको हम क्या सिखा पाएंगे, इस ओर इशारा करता है। तो मतलब ये है कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि औरंगजेब को लेकर, अच्छा एक चीज़ और बताइए, रामजी लाल सुमन है, आपने देखा किस तरीके से राणा सांगा पे टिप्पणी कर दी? देखिए, जो ये टिप्पणी हो जाती है, अब ये उनका निजी बयान है, क्या टिप्पणी करी है, इसमें मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप देख रहे हैं राणा सांगा पे लेके किस तरीके से रामजी लाल सुमन ने जिस तरीके से टिप्पणी की, उसके बाद हमला हो गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो योगी जी ने कराया। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब आपने एक नाम ले दिया अखिलेश यादव का, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज एक बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूँ। जब भी इनका नाम आता है, लोग बाग कहते हैं समाजवादी पार्टी। ये कहाँ के समाजवादी हैं? अरे समाजवादी की इन्हें परिभाषा नहीं मालूम। और जिस महापुरुष, युग पुरुष का ये नाम लेते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, वो सच्चे समाजवादी थे। मगर ये समाजवादी कहाँ, ये तो परिवारवादी हैं। ये तो आपने देखा होगा इनके शासन में कैसे लूटपाट होती थी। और ये अब मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का ही शासन था, जिसमें रामपुर तिराहे पर किस तरह मातृशक्ति का अपमान हुआ था। तो ये तो एक तरीके से समाजवादी वर्ड इनके लिए जो आता है, ये इनके लिए प्रयोग नहीं होता। आने वाले समय में जनता समझ रही है इसे। कमल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो रामजी लाल सुमन जिस तरीके से राणा सांगा पे आप देख रहे हैं कि पूरा बाउंडर उठा, किसी भी व्यक्ति को कोई भी बयान देने से पहले उस पर विचार करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। तो ये इसीलिए मेरा निवेदन है ये वाला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से जो योगी सरकार है, योगी सरकार की जो तमाम उपलब्धियां वो गिनाई हैं। और महापौर हरिकांत अहलुवालिया, इनका सीधा कहना है कि जो प्रस्ताव जो बीजेपी के एमएलए हैं अमित अग्रवाल की तरफ से जब आएगा कि औरंग शाहपुर डिग्गी का नाम बदला जाए, तो उस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। यानी यहाँ पर जो इस तरीके के नाम हैं, अब उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो इनकी तरफ से शुरू की जाएगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.